ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान आसुरी करैक्टर है। दे अभिमान आसुरी करैक्टर है, उसे बदल दैवी करैक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। दे अभिमान आसुरी करैक्टर है, उसे बदल दैवी करैक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। तो हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पापात्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते। जानते हो, धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे बन जाएंगे, माना लक्ष्मी नारायण जैसे, तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वे सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स।
दैवी और आसुरी करेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी करेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी करेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी करेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के करेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है, सारा मदार करेक्टर्स पर है। देवताओं का करेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब करेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। अब ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस सारी देवताओं की ही है, दिखाते देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही है, कामचिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहां डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पापात्माएं है, न तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। और सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी हो पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वे फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गेन्स बड़े हो समझदार हो तब तो कुछ कर सके।
देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसीलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे और झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझाने तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सब का बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बताओ। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पापात्माएं है ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। उल्टा समझा, विकारों में गिरते गए और गालियां देते देते ये हाल हुआ है। क्रिमिनल लोग भी जानते हैं ना कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वे फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने हैं। वे तो समझते बरोबर स्वर्ग था और बाप कहते हैं ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं? अब पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनमें दैवी करेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के करेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके करेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहां से मिलेगा? सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है, वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं है। और ये कलयुग है, दुखधाम, सब विकारी है। और वह है सुखधाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। और बाप कहते मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर ही बोलेंगे ना। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा। तो बाप कहते मैं
इस रथ में आता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो बाप समझाते ये 84 जन्मों का चक्र है, खेल है। तो जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, तो उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले देवताएं आएंगे, समझे? तो सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। अब शिव बाबा देही अभिमानी है ना, तो कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे, तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर तुम बच्चों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको भी खाक कर देंगे। ऐसे ऐसे कहा तुम्हारे लिए, ऐसे ऐसे, बस वो दूसरा सुनेगा और वो भी खाक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। अरे क्या कहा, ये कहा, वो कहा। कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख लेते हैं। किसी ने कहा ऐसा, उसने कहा अच्छा, बस अंदर रख ली, दुश्मनी रख लेते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। और बाप तो है ना सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। निश्चय नहीं है तो वो पूछेंगे ही नहीं, बस अंदर मान लेंगे का वही होगा, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो, बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंच से ऊंच हो ही नहीं सकती। अब ऊंच से ऊंच मत है ही ना भगवान की, तो जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। तो बाप कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। अब ये है ना कल्प कल्पांतर की बात। और सत्युग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। कोई सोचे कि हम नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हाँ फिर तो वहां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए ना ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे। माना भगवान रोज सुबह पढ़ाने आए और ये पढ़ते ही नहीं है, तो क्या पद पाएंगे। फिर क्या उम्मीद लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। और बाप आकर तुम बच्चों को समझाते कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे और कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं इस समय। अब ये सभी बातें जब समझे तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे
एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा, नुकसान, इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। और मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। और बाप कहते हैं ये काम मां शत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी तो जगत जीत बनेंगे। और देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, है ना। आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, पता नहीं है फिर भी विश्वास कर लेते हैं। सोचो, बाप की बात पर कम और बातों पर, दूसरे मनुष्यों की बातों पर यकीन जास्ती है। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। फायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है। चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। क्लियर?
परिस्थिति नहीं आनी है ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा, पर तुम्हारी स्वस्थिति पावरफुल रहनी है ये बाबा ने जरूर कहा। तो परिस्थितियां तुम पर हावी कैसे हो सकती हैं? इसीलिए कोई भी कर्म करो उसका आदि मध्य अंत चेक करो, समझो और फिर कर्म करो तो वो शक्तिशाली रहेगा। तो फिर आप परिस्थितियों को क्रॉस कर लेंगे। परिस्थिति आना अच्छी निशानी है, गुड साइन है कि आपकी स्थिति की चेकिंग होगी। अगर स्थिति चेक ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कोई भी सिचुएशन आती है, कई बार हम सही और गलत का निर्णय करना चाहते हैं पर यह भी मालूम होता है कि जो निर्णय हम कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी कहीं गलत की तरफ ही निकल पड़ते हैं। सोचते और समझते सब कुछ देखते, आदि मध्य अंत भी जानते हुए कि इसका लास्ट जो है वो हमारे फायदे में नहीं है। और ये बात अगर किसी को पता पड़ेगी तो सभी ये कहेंगे कि ये क्या किया है। तो फायदा नुकसान और इज्जत का ध्यान ना रखते हुए गलत कर्मों में निकल पड़ते हैं। तो अगर किसी चोर को ये पता हो कि मैंने जो चोरी की है लास्ट मेरा जेल में ही है, आज तो तुम बच गए, छोटी चोरी की, फिर कल तुम्हारे को शौक आया बड़ी चोरी करने का, क्योंकि छोटी चोरी में तुम पकड़े नहीं गए थे। तो फिर ऐसे ऐसे तुम्हारे दिल बढ़ती चली गई और फिर तुम्हें लास्ट में मिलना तो वही है, सजाएं। चलो इस दुनिया की जेल से वैसे बच जाओगे तो फिर दूसरी जेल में जाओगे, तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा ना कि कर्म ऐसे किए हैं। तो कोई भी कर्म हो जो आप भी कर रहे हो उसका आदि मध्य अंत जरूर देख लेना, फिर करो, भले करो, फिर देखना कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। समस्या है पर साथ में समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो फिर समस्या शब्द ही नहीं होता। समस्या माना समाधान, प्रश्न है तो अगर है तो उसका उत्तर भी है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। तो हमारा ध्यान उत्तर की तरफ होना चाहिए ना, सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए, ना कि हम समस्याओं को पकड़ के बैठे रहे। तो किसके जीवन में समस्या नहीं है? बस ये देखना है कि उसके जीवन में भगवान का साथ है तो समाधान भी उसके साथ है। समस्या तो सबके पास है पर समाधान किसी किसी के पास है, क्योंकि बाप जिसके साथ है उसके साथ समाधान है। बाकी सबके पास समस्या ही समस्या है, इसलिए वो सब समाधान वालों के पास भागते हैं। ओके, तो सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आज का श्लोक, सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। देखो अभी हम संगम युग पर हैं, माना पुरुषार्थ का समय है, पर पुरुषार्थ के समय में भी साथ साथ ही रिजल्ट मिलता है। प्रारब्ध भी तो साथ साथ मिलती है ना। तो संगम युग की प्रारब्ध क्या है? देखो ज्ञान मिला, इसकी प्रारब्ध तो सत्युग त्रेता आप स्वर्ग की बादशाही लेंगे। ओके, जो ज्ञान आपने जीवन में धारण किया, लेकिन संगम पर अगर आपने जीवन में धारण किया ज्ञान और याद की यात्रा की तो उसकी भी तो प्रारब्ध मिलेगी। तो वर्तमान भी प्रारब्ध है और भविष्य में भी प्रारब्ध है। तो वर्तमान में जो प्रारब्ध है वो है सर्वशक्तियां और ज्ञान संपन्न बनना। तो जैसे ज्ञान है, जिसे समझ है, तो गुण और शक्तियों का प्रयोग करके उसका जीवन संतुलित रहता है, बैलेंस में चलता है। तो यही तो संगम युग की प्रारब्ध है। ऐसा थोड़ा कि इस समय आपको कष्ट में ही रहना होगा। ये कष्ट भी तो महसूस करने की चीज है, सुख भी तो महसूस करने की चीज है, दुख भी तो हम महसूस करते, कोई अलग से कोई चीज सामने से दिखती तो नहीं है। तो उसमें स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है।
ओम शांति।